बड़े मार्के की बड़ी तैयारी। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। पंजाब से 11 नशिस्तों पर अब तक 10 उम्मीदवारों के फॉर्म जमा। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी कागजात की वसूली। बलूचिस्तान में मकामी क़यादत के एहतजाज पर इमरान खान का नोटिस। तहरीक इंसाफ ने अब्दुल कादिर से सेनेट का टिकट वापस ले लिया। अब ज़हूर आगा PTI के उम्मीदवार होंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की तस्दीक। मुराद अली शाह कह रहे हैं सिंध से 10 नशिस्तें जीतेंगे। ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप दूसरी जमातों के मेंबरान खरीदें। इन रवायात की वजह से पीपल्स पार्टी ओपन वोटिंग की मुखालफत करती है। फवाद चौधरी। ओपन बैलेट की मुखालफत, वोट बराए फरोख्त की हिमायत। हुकूमत शफाफ सेनेट इलेक्शन चाहती है। तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार कामयाब होंगे। PDM हुकूमत को घर भिजवाने का ख्वाब देखना छोड़ दे, चौधरी सरवर। जनूबी पंजाब की महरूमियों के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान। तरक्की का सफर चंद मखसूस शहरों से निकलकर पसमानदा इलाकों तक पहुंच चुका। अब कोई इलाका तरक्की से महरूम नहीं रहेगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार। कोरोना ने मजीद 31 अफराद की जिंदगी ले ली। अब तक 12,307 अमवात। 24 घंटे के दौरान 1,404 नए मरीज। 5,63,029 शहरी मुतासिर। 25,635 एक्टिव केसेस। अवाम की दुहाई किसी काम न आई। हुकूमत की 2.5 माह में 6ठी बार पेट्रोल महंगा करने की तैयारी। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 से ₹5.5 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ओगरा ने समरी भिजवा दी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में हर तरफ धुंध ही धुंध। मोटरवे और अहम शाहराहों पर हद्दे निगाह इंतहाई कम। हुकाम की गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। मुतवाज़न ग़ज़ा और वर्जिश एक साथ। अच्छी सेहत का राज। इस्लामाबाद के हाइकिंग ट्रैक पर खूबसूरत नज़ारे। बल्क हाथी पगडंडियां वॉक के लिए परफेक्ट। ख़ातीन भी मर्दों के हमकदम। टेक्नोलॉजी की वजह से हम घर में एक ही रूम में बैठे रहते हैं, तो हमारे लिए ये बेहतर है कि हम यहाँ पे, अगर हमने ये कीस ली है ताकि हम यहाँ पे आके एक नेचर के साथ से कनेक्ट हो जाए। जब तक हम वॉक नहीं करेंगे, जब तक हम किसी चीज़ के बारे में वॉक एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डाइट अच्छी नहीं रखेंगे, तब तक किसी भी डिजीज़ पे हमने क्योर नहीं कर सकना। नेचर से रिलेटेड हमेशा इंसान जो है ना एक्टिव फील करता है, फ्रेश होता है। नेचर से जब कनेक्टेड होते हैं तो फर्दर बहुत सी बीमारियों से। डोनाल्ड ट्रंप मुआवजे से बच गए। अमरीकी सेनेट ने साबिक सदर को मुआवजे के इल्जाम से बरी कर दिया। 57 अरकान ने मुजरिम करार देने के हक में वोट दिया, जबकि कार्रवाई के लिए 67 वोट दरकार थे। ट्रंप की जानिब से फैसले का खैर मकदम। चोलिस्तान जीप रैली का फाइनल राउंड। 165 किलोमीटर के ट्रैक पर 36 ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। धुआं उड़ाती गाड़ियां मरकज़े निगाह। नादिर मक्सी टाइटल के दिफा के लिए पुरअज़्म। मोइन खान ने 27 किलोमीटर तवील बाइक रेस जीत ली। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में इस वक्त जो मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और बहुत सारे भी ऐसे हैं जो वसूल कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने जमा करवाने हैं। इस्लामाबाद से कमर मुनव्वर, लाहौर से लियाकत अंसारी, कराची से शोएब बुखारी हैं। तो सबसे पहले इस्लामाबाद चलते हैं, कमर से बात करते हैं। कमर, 2 नशिस्तें इस्लामाबाद की, अब तक कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं? जी, मजमूई तौर पर अभी पूरे पाकिस्तान से 78 जो कुल उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जो है जमा कराया, जबकि इस्लामाबाद से 4
कागजात नामजदगी, जिसमें जो हफीज़ शेख हैं उनकी जानिब से और यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से जो है वो जमा करवाया गया है। यही दो अहम वो सीटें थी जिनके लिए जो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई। इसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्शन शेड्यूल था इलेक्शन कमीशन का, उसको थोड़ा सा तब्दील किया गया, क्योंकि उम्मीदवारों के जो कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख थी वो 13 तारीख थी, लेकिन उसको 2 दिन बढ़ा दिया गया है और अब 15 तारीख तक ये कागजात नामजदगी जो हैं ये जमा कराए जा सकते हैं। इसके बाद एक फ़हरिस्तें जो हैं वो मुरतब की जाएगी और 16 तारीख को जो फ़हरिस्तें हैं वो मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन कमीशन उसको जारी करेगा। उसके बाद पड़ताल का अमल शुरू होगा और 17 से 18 फरवरी तक पड़ताल का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद 20 तारीख से अपीलें सुनी जाएंगी। वो अपीलें जो हैं 23 फरवरी तक उसको निपटाना जो है वो ज़रूरी होगा। तमाम अपीलें जो इन उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ आएंगी उनको 23 फरवरी तक निपटाया जाएगा और 24 फरवरी को हतमी लिस्ट जो है वो उम्मीदवारों की वो लगाई जाएगी इधर इलेक्शन कमीशन ने। उसके बाद कागजात को वापस लेने के लिए 25 फरवरी का जो है वो टाइम दिया गया कि जो उम्मीदवार इसमें जिनकी लिस्टों में नाम आ जाते हैं उनको अगर वो अपना कागजात नामजदगी वापस लेना चाहे तो 25 फरवरी तक वो अपना कागजात नामजदगी जो है वो वापस लेंगे। इसके बाद जो है 3 फरवरी को तमाम इंतजाम जो है इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल कर लिए और 3 मार्च को ये इलेक्शन जो वो होंगे। जो इलेक्शन कमीशन के कवायद हैं उनके मुताबिक जनरल नशिस्तों पर अभी तक 43 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। टेक्नोक्रेट्स की जो सीट है उस पर इन सीट पर 14 लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। ख़वातीन की सीट्स के लिए 16, जबकि अक़लियती सीटें जो हैं उसके लिए 5 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इलेक्शन कमीशन में आज छुट्टी के बावजूद जो है, क्योंकि 2 दिन का टाइम दिया गया, तो इलेक्शन कमीशन को आज खुला रखा गया और यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल जो है वो क्योंकि जारी था। 2 दिन बढ़ाए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से और ये कहा गया था कि 15 फरवरी तक जो है तमाम कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो ताकि बाकी जो इकदाम है वो किए जा सके। बाकी इंतजाम तो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब ये कागजात का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और 16 तारीख को जो है आर्जी अबूरी जो लिस्टें हैं वो जारी की जाएंगी। जी शुक्रिया। अब हम लाहौर का रुख करते हैं जहां पे लियाकत अंसारी मौजूद हैं। जी लियाकत, सो पंजाब से भी 11 नशिस्तों पर अब तक 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अभी भी 5 बजे तक खुला हुआ है इलेक्शन कमीशन और कल का भी दिन है, तो और कितने कागजात इस वक्त मुतवक्के हैं? आज बिल्कुल इलेक्शन कमीशन पंजाब की बात की जाए तो अब तक यहाँ से 62 जो रहनुमा हैं उन्होंने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं और अगर जमा करवाने वालों की बात की तो कल तक 15 उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। आज जो है वो एक कागजात नामजदगी अभी तक ज़हीर अब्बास खोखर जो है तहरीक इंसाफ के उन्होंने जमा करवाए हैं और शाम 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के अब तक जो है वो सैफुल्लाह नियाज़ी, जमशेद इकबाल चीमा और ज़हीर अब्बास खोखर, ये 3 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। इसी तरह मुस्लिम नून की अगर बात की जाए जनरल नशिस्तों पर तो मुशाहिदुल्लाह खान, सेनेटर परवेज़ रशीद, सैफुल्लाह खोखर, अफनानुल्लाह ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने जो है उनके अजीमुल हक ने कागजात जमा कराए और मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म की जानिब से कामल अली आगा ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। अगर टेक्नोक्रेट सीट की बात की जाए तो मुस्लिम नून की जानिब से आज़म नज़ीर तारड़ और तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो अली ज़फ़र एडवोकेट ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। ख़वातीन की नशिस्तों की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो डॉक्टर ज़रका तैमूर और डॉक्टर रबीना खालिद, और अगर बात की जाए मुस्लिम नून की तो सादिया अब्बासी ने ख़वातीन नशिस्त पर जो है वो कागजात नामजदगी अपने जमा करवाए हैं। आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का अमला पूरी तरह यहाँ अलर्ट है, सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और 62 उम्मीदवारों में से अब तक इस वक्त तक जो है वो 16 उम्मीदवार जो है वो कागजात जमा करवा चुके हैं। 16 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कागजात नामजदगी जमा करवा चुके। कराची चलते हैं, शुएब बुखारी से बात कर लेते हैं। शुएब, सिंध के अंदर खासा दिलचस्प मुकाबला है, एमकेएम है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है या जेडीए के अरकान भी यहाँ पे होंगे, तो कुल कितने नशिस्तें हैं और कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अब तक कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं? जी बिल्कुल, छुट्टी के रोज़ भी जो है वो गहमा गहमी जारी है, सेनेट इंतखाबात की तैयारियां और साथ साथ मेंबरान के आने के हवाले से अगर बात की जाए तो अब तक जो है वो कोई भी ऐसा उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा कराने नहीं पहुँचा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ बड़ी गहमा गहमी थी, लोग आ रहे थे यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराएगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से अगर बात की जाए तो अब तक जो है वो 12 उम्मीदवार हैं जो कि कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं, जबकि एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से अगर बात की जाए तो एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से जो है वो 6 उम्मीदवार जो है वो अब तक कागजात नामजदगी जमा करा
चुके हैं। इसके साथ साथ आज भी जो कि इम्कान था कि GDA और दीगर जमातों की जानिब से जो है वो मेंबरान उम्मीदवार जो है वो आएंगे और कागजात नामजदगी जमा करेंगे, लेकिन अब तक जो देखा जा रहा है कि अब तक यहाँ पर कोई भी जो उम्मीदवार हो ये नहीं पहुँचा। उम्मीद है कि शायद GDA और तहरीक इंसाफ की जानिब से शायद कुछ उम्मीदवार अब के बाद जो है वो कुछ आ जाएं, क्योंकि 5 बजे तक की टाइमिंग है। अगर 5 बजे तक आते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल का जो दिन है 15 तारीख को आखिरी दिन है और कल आखिरी दिन पर यकीनी तौर पर बहुत गहमा गहमी होगी और चूंकि कागजात नामजदगी जमा कराने होंगे तो बाकायदा तौर पर जो उम्मीदवारों की आमद है ठीक है, यानी वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ऐवान वाला की दौड़ के हवाले से उम्मीदवारों के मुतालिक लाहौर से लियाकत अंसारी, कराची से शुएब बुखारी और इस्लामाबाद से कमरुल मुनव्वर हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि वह सूबे से 10 नशिस्तें जीतेंगे। फवाद चौधरी के मुताबिक ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप दूसरी जमातों के मेंबरान खरीदें। पीपल्स पार्टी इसी वजह से ओपन बैलेटिंग की मुखालफत और खुफिया वोटिंग पर जोर देती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस बयान को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेना चाहिए। जी हाँ, फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट आया है जिसमें उनका कहना है कि वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि वो सूबे से 10 नशिस्तें जीतेंगे और उनका कहना है कि सिर्फ तभी मुमकिन है जब आप दूसरी जमातों के मेंबरान खरीदें। पीपल्स पार्टी इसी वजह से ओपन वोटिंग की मुखालफत और खुफिया वोटिंग पर जोर देती है। सुप्रीम कोर्ट को इस बयान को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहिए। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.